हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। सो क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें चैप्टर 2 की कुछ क्वेश्चन 15 के नियर क्वेश्चन मैं निकल कर आए थे और आज भी देखेंगे। कुछ नए क्वेश्चन मिले तो ठीक है, और अदरवाइज मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल पे जितना फोकस आपको करना चाहिए था वो आप बड़े क्वेश्चन से भी कर चुके हो। तो एक बार देख लेते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू। जो पार्टनरशिप में भी, ये कल भी आया था, पार्टनरशिप डीड जो है वो कैसी हो सकती है भाई? वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। तो इसका आंसर है अपना आइदर रिटन और ओरल, यानी ऑप्शन डी। और आप साथ के साथ ऑप्शन के जो आंसर हैं उनको आंसर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ नो एग्रीमेंट इज़ मेड बाय पार्टनर्स देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट कितना %। हम जब एग्रीमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हमें गिवन नहीं है, तो जो लोन है किसी भी पार्टनर को, उसके लोन पर कितना इंटरेस्ट हमें उसको देना है। तो कितना इंटरेस्ट? 6%। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एग्रीमेंट में नहीं दे रखा है तो भी आपको क्या करना है? 6% उसको इंटरेस्ट देना है। जैसे हमने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ डीड। एब्सेंस ऑफ डीड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है भाई? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई सैलरी कमीशन कुछ नहीं देना पार्टनर को, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या देना था हमें? दो ही चीज़ों पे काम करना था। या तो हम जो पीएसआर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट होगा लोन पर वो 6% रहेगा। ये हमारा फिक्स था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6%, अपना ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन है अपना, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन ब्लैंक इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये मैंने अभी बताया। और देखो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग के लिए, देखो इसने 1:1 दे दिया तो बच्चों को क्या लगेगा ये भी इक्वल है, लेकिन नहीं, हमें ऐसे लिखा हुआ ही टिक करना है, इक्वल रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इक्वल रेशियो। हमारा क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कल भी था, कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? वो लिमिटेड पार्टनर की लिमिटेड कह रही हूँ, अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की लाइबिलिटी। और इसी ड्रॉबैक को देखते हुए क्या बनाया था? एलएलपी बनाया था 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। ठीक है, तो अनलिमिटेड होगा आंसर नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर को बताया नहीं गया है। कुछ क्वेश्चन में आपको अगर ये नो लिमिट का ऑप्शन ना दिया गया हो तो हम 50 पे जा सकते हैं, 50 हमारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमें क्या दिया गया है? नो लिमिट। तो यहाँ पर हम किसको चूज़ करेंगे? नो लिमिट को। क्योंकि जो मैंने बताया था ना कल भी कि भाई रूल 10 है हमारा, जो कंपनी एक्ट है हमारा, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग कि 50 है। इंडियन का जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें मैक्सिमम नंबर को कहीं मेंशन नहीं किया गया है। When there is no partnership deed, then provision of partnership act blank will be applicable। ये मैंने अभी बताया। जो हमारा LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसको 2008 है वो उसका एक्ट। और जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर हमें कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? उसका 1932 का जो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका आंसर दिखा देती हूँ, 1932। नेक्स्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी इज। देखो एक जो पार्टनरशिप थी उसकी लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड थी, और उसी चीज़ को सुधार में लाने के लिए क्या बनाया था? एलएलपी बनाया था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यही इसकी पार्टनरशिप। अब इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी? जब इसको बनाया है, इस पर्पज से गया है, तो इसकी लाइबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। नेक्स्ट है, प्रोविजन ऑफ टेबल ब्लैंक आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर टेबल एफ है, इसमें टेबल ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो टेबल एफ आएगा। ये क्वेश्चन गलत गया हुआ है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर। अगर हमें बता नहीं रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या ट्रीट करना है, और हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो भी क्या है? एब्सेंस है। तो मैंने अभी बताया था, जब ऐसा कुछ है कि भाई मेंशन ही नहीं किया गया है, कुछ बताया ही नहीं गया है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो किसी पार्टनर को कुछ फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना? 6%। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप आर। मिनिमम नंबर कितने हैं? 2 हैं। मैक्सिमम कितने हैं? 50। लेकिन अगर मेंशन ना दिया हो और नो लिमिट का ऑप्शन है तो नो लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। देखो जैसे ये आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर इन ए नॉर्मल पार्टनरशिप। नॉर्मल पार्टनरशिप की बात की गई है, नॉर्मली कोई भी हो, तो नॉर्मल में 20 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसमें मैक्सिमम भी हमें 20 ही दिखा रखे, तो 20 पे जाएंगे हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए बैंकिंग पार्टनरशिप। अगर कोई बैंकिंग पार्टनरशिप है तो उसमें क्या होंगे? 10 होंगे मैक्सिमम।
2 मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम कितने होंगे, 10 होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मल पार्टनरशिप क्या होती है, बैंकिंग पार्टनरशिप क्या होती है। तो नेक्स्ट है करंट अकाउंट आर ओपनड इफ कैपिटल इज ब्लैंक। देखो करंट अकाउंट कब ओपन किया जाएगा, हमारे पास कैपिटल मेथड दो थे, हमने एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ा है, एक फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था जब हम वो बनाते थे तो उसमें हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते थे, एक करंट अकाउंट होता था और एक कैपिटल अकाउंट होता था। करंट अकाउंट में जो रेगुलर रेकरिंग नेचर के जो भी एक्सपेंस या इनकम थी पार्टनर की वो हम रिकॉर्ड करते थे, और जो कैपिटल था वो हम फिक्स ट्रीट करते थे अगर उसने परमानेंटली कुछ विड्रॉ किया है या वो एडिशनल कैपिटल लेके आया है। तो करंट अकाउंट कब किया जाएगा, जब क्या होगी, कैपिटल हमारी फिक्स्ड होगी। और फ्लक्चुएट में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, कैपिटल। तो कौन सा मेथड, फिक्स्ड। बैलेंस ऑफ कैपिटल फिक्स, अगर फिक्स है तो कैपिटल का अकाउंट में भी क्या होगा। देखो ये अगर क्वेश्चन हमें ये पूछा जाए, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, मैं थोड़ी सी बातें बता देती हूँ यहाँ पर। अब हमें पता है क्वेश्चन ने 2 बातें कही हैं, अगर यहाँ पर फिक्स वर्ड ना किया जाता और कैपिटल दिया होता तो बेटा अगर फिक्स्ड नहीं दिया गया ना और कैपिटल कैसी है हमारी, फ्लक्चुएट है, तो जो भी हमारा बैलेंस होता है ना कैपिटल का वो हमारा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ये कह दिया ना कि फिक्स्ड है और कैपिटल का बताओ कि हाँ करंट का उसका नहीं पूछ रखा, करंट अकाउंट का नहीं पूछ रखा, कैपिटल अकाउंट का, तो क्या होगा, बिल्कुल क्रेडिट ही बैलेंस होगा। क्योंकि देखो हमने 11th में पढ़ा था कि लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम तीनों का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, क्योंकि भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी का सारा पैसा बिजनेस से निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएट की बात करें तो फ्लक्चुएट का फेवरेबल हो सकता है। फ्लक्चुएट में जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वहाँ पर क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर फिक्स की बात नहीं की होती तो हम किस पे जाते, हम डेबिट और क्रेडिट दोनों पे जाते। तो अब कहाँ जाएंगे हम, अब जाएंगे भाई हम कहाँ पर, क्रेडिट में, क्योंकि फिक्स का आ गया है। सैलरी टू ए पार्टनर विल बी शोन इन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, इसका आंसर ऑलरेडी गिवन था, चलो मैं दोबारा हाइड कर दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले क्वेश्चन, और ये पूछ ले कि जो सैलरी विल बी डेबिटेड, ठीक है, विल बी डेबिटेड या विल बी क्रेडिटेड। अब देखो अगर डेबिटेड पूछा होता, सैलरी डेबिट कहाँ होती है भाई, जो सैलरी मिलेगी ना पार्टनर को वो डेबिट होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। लेकिन अगर क्रेडिटेड पूछा जाता, सैलरी टू पार्टनर विल बी क्रेडिटेड, अगर क्रेडिट की बात हो रही है तो कौन से में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा। ये ध्यान रखना है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ 2, एक डेबिट और क्रेडिट का ही चेंज आएगा और आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पर दे दिया जाए कुछ भी ना दिया हो, और यहाँ पर जैसे अब ये दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और अगर यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी दे रखा था ना, तो हमें दोनों को चूज़ करना है। क्यों भाई, क्योंकि देखो पीएनएल जो एप्रोप्रिएशन होता है उसमें अगर हम डेबिट साइड लिखते हैं टू सैलरी, तो हम ध्यान करो उनके अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में भी हम उसको क्रेडिट करके शो कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन, इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पर, वो कहाँ शो होगा, देखो यही क्वेश्चन आ गया, इसमें हमारा कैपिटल अकाउंट भी आ गया और एडजस्टमेंट भी आ गया। फिर हमें डी ऑप्शन मिला है कि बोथ ऑफ, अब बोथ है बिल्कुल भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में, पीएनएल एडजस्टमेंट में तो डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो 2 जगह रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स विल बी शोन इन। अब ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स क्या होता है, पैसा जो पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर फर्म से निकालता है। अब वो निकाल रहा है तो हमें पता है पीएनएल एडजस्टमेंट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीएनएल एडजस्टमेंट में तो हमने देखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो जाता है क्रेडिट साइड, लेकिन ये तो नहीं जाता। तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू रिसीव। अब एब्सेंस है, एब्सेंस में तो हमें पता है कुछ नहीं मिलता, ना सैलरी मिलेगी, ना कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वली रहेगा। सिर्फ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कितना, 6%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर। अब देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो, लेकिन कुछ बता नहीं रखा टाइम, तो जब हमें मेंशन ना करके दिया हो ना टाइम पीरियड, तो हम 6 महीने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। इफ पार्टनरशिप डिड मेंशन दैट इंटरेस्ट विल बी गिवन 6%, इंटरेस्ट विल बी गिवन ब्लैंक। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट देना है लोन पर 6% देना है,
लेकिन वो प्रॉफिट आप वो जो इंटरेस्ट है वो कैसे दोगे? देखो भाई, अगर हो सकता है हमारी सिचुएशन ऐसी हो कि लॉस हो जाए, अब लॉस हो जाएगा तो कैसे दिया जाएगा? तो वो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड में कह रखा है तो भी हम किस में दे देते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ठीक है, कहाँ से देते हैं? सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है। ओके, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, तो ऑप्शन ए। पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव ब्लैंक, जो करंट अकाउंट है उसका कैसा बैलेंस होता है? भाई करंट अकाउंट के तो दोनों बैलेंस हो सकते हैं, फेवरेबल होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्या हो गया? डेबिट और क्रेडिट। 22 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ मच इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन कैपिटल। अब मैंने बताया जब एब्सेंस है तो हम क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, कैपिटल पे कुछ नहीं देते, लोन पे देते हैं, तो नो इंटरेस्ट। अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, तो हो गए 22 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से कराने तो नहीं चाहिए, चलो देख लेते हैं, कुछ एक करा लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डीड सैलरी विल बी गिवन टू ए पार्टनर। एब्सेंस है डीड भी, तो सैलरी क्या होगी? नहीं दी जाएगी, नो सैलरी विल बी गिवन। इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन ब्लैंक रेशियो। भाई वही बात है, एब्सेंस है तो कैसा होगा? इक्वली शेयर किया जाएगा। ब्लैंक अकाउंट आर ओपन वाइल कैपिटल इज फिक्स्ड। अब कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट्स ओपन होंगे, एक कौन सा? कैपिटल, और एक कौन सा? करंट। तो कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पर? करंट अकाउंट लिखो, या फिर आप यहाँ लिख के भी आ सकते हो 2 अकाउंट्स आर ओपन, ये भी लिख सकते हो, वो भी आंसर ठीक हो जाएगा। ब्लैंक अकाउंट इज ओपन वाइल कैपिटल इज फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट है तो एक ही अकाउंट खुलेगा, कौन सा? कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए ब्लैंक इन ए जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप इन एलएलपी, एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द बिजनेस ऑफ फर्म कैन बी कंडक्टेड इवन बाय ब्लैंक पार्टनर। जो बिजनेस है वो फर्म के जब कंडक्ट किया जाएगा तो वो पार्टनर के लिए क्या होगा भाई? पार्टनर उसमें कोई एक सिंगल पार्टनर भी उसको क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 ब्लैंक पार्टनर्स इन एलएलपी। तो ये इसका इसका ऑप्शन दिख ही रहा था, सॉरी भाई, मुझे हाइड करने पड़ेंगे, आगे के क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं, नहीं आगे नहीं दिख रहे। अच्छा इसका आंसर देख लो, इसका आंसर ये है। आगे देखो, एक पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर ए ब्लैंक बिजनेस। कैसे बिजनेस के लिए? कोई भी लीगल बिजनेस होगा उसी के लिए क्या करेंगे हम? पार्टनरशिप को मतलब क्रिएट करेंगे। पार्टनर्स आर म्यूचुअल ब्लैंक ऑफ ईच अदर इन ए पार्टनरशिप फर्म। भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो म्यूचुअल एजेंट की तरह काम करेंगे वो। मनी एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द कैपिटल इज कॉल्ड। कोई एडवांस में मनी दे रहे हैं एज मतलब कैपिटल से अलावा, तो वो क्या होगी? वो लोन होगा। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन बिटवीन ब्लैंक 2 और मोर पर्सन। ठीक है, तो क्या है ये? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही पार्टनर क्या करते हैं? मिलके काम करते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट होना चाहिए 2 और मोर से पर्सन के बीच में। तो ये थोड़े से वर्ड आप थोड़ा ध्यान रखोगे। वैसे तो आपके एमसीक्यू है तो एमसीक्यू की तरीके से आएंगे, ये मैं जस्ट बता रही हूँ। तो जनरल पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वेयर एलएलपी का कौन सा है? 2008। तो ये आपके आंसर हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट ब्लैंक पर्सन। भाई 2 पर्सन तो होने ही चाहिए। द बिजनेस ऑफ ब्लैंक कंसर्न में बी कैरिड ऑन ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम। तो पार्टनरशिप में ही क्या होता है कि हमारा जो या तो सब मिलके काम करे या कोई एक भी किसी सब के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लैंक इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन डीड। अब कौन सा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? लोन पे। अच्छा सॉरी ये कह रहा है ब्लैंक इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग्स पे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर एब्सेंस है डीड की तो नो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये तो रिपीटेड से हो गए हैं, आई थिंक इतना बहुत है हमारे लिए। मैक्सिमम नंबर कितने हो जाएंगे हमारे? भाई 50 हैं, अगर ऑप्शन ना दिया हो तो नो लिमिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ब्लैंक टू द फर्म शैल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेज। तो इंटरेस्ट होगा जो पार्टनर को मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई अगर लॉस हो रहा है तो सिर्फ क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे ये ट्रू फॉल्स हैं, आगे काम नहीं कर रहे हैं, तो होप क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा एमसीक्यू कराने का, चलो मैं करा देती हूँ, 40 हो गई हैं, अब तो ट्रू फॉल्स ही हैं, देख के आंसर ही करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 60 के नियर तो आज हम निकाल लेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म आर 2, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, बिल्कुल ठीक है। देखो एब्सेंस ऑफ डीड से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पता है क्या सीन होता है, जब हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है, लेकिन हम स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं रीड करते और हम ना बिल्कुल जल्दबाजी में क्वेश्चन कर देते हैं। तो एक बार एक तो स्पीड इतनी अच्छी बनाओ, अभी प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर की,
कि भाई सैम्पल पेपर को 2 घंटे के आसपास, 2 सवा 2 घंटे में आप अभी अगर यहाँ पर कर रहे हो ना तो वहाँ पेपर में भी कर पाओगे। फिर आप एक बार रिवाइज करोगे ना तो रिवाइज करने से जो MCQ जाएंगे ना 20 नंबर के, वो गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर। बिल्कुल ठीक है, एब्सेंस है तो इक्वली ही जाएगा। इफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू क्लोज द LLP दे कैन डू सो बाय गोइंग नोटिस इन राइटिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फॉल्स है ये। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द 6, हाँ बिल्कुल ठीक है, 6% इंटरेस्ट ही अलाउ किया जाता है। एब्सेंस ऑफ डीड, देखो सारे एब्सेंस ऑफ डीड के ही हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एब्सेंस की बात है तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो फॉल्स हो जाएगा। LLP के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर है वो लिमिटेड है, बिल्कुल गलत है ये बात। पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ये भी गलत है, भाई ओरल भी हो सकती है। ए माइनर कैन नेवर बिकम ए पार्टनर, बिल्कुल पार्टनर बन सकता है अगर बाकी पार्टनर चाहते हैं कि वो पार्टनर बने और उससे बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल पार्टनर बन सकता है, तो ये गलत है। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन ए जनरल पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, जनरल पार्टनरशिप में कैसी होती है, अनलिमिटेड, बिल्कुल ठीक है। इन ए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन रेमुनरेशन कैन बी गिवन टू पार्टनर, बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब एब्सेंस है तो किसी भी तरीके की कोई सैलरी कमीशन रेमुनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाता, फॉल्स है। इफ एनी पार्टनर रिमेन एबसेंट फ्रॉम द बिजनेस शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर वो एबसेंट हो तो उसका शेयर रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर ही काम करता है, बाकी सारे के सारे पार्टनर जरूरी थोड़ी ना कि वहाँ आके बैठ के काम करते हैं। इफ टाइम ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड हमें दे नहीं रखा तो हम ये मान के चलते हैं कि 6 महीने के हिसाब से हम क्या करेंगे, ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो ये हाफ ऑफ द टाइम मतलब 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑलवेज फ्लक्चुएट, देखो अगर केस कैसा है, फिक्स्ड कैपिटल का है तो बैलेंस कैसा होगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बैलेंस फ्लक्चुएट नहीं होगा। फिक्स्ड कैपिटल है तो 2 अकाउंट बन जाते हैं, करंट और कैपिटल। करंट का अमाउंट क्या रहेगा, ठीक करंट के में चेंज होता रहता है, फिक्स्ड कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। पार्टनर करंट अकाउंट ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल नहीं, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखो जिस बच्चे ने क्वेश्चन एक एक निकाल के देख रखा है वो उसके लिए ये दिक्कत है ही नहीं। एवरी पार्टनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ द फर्म, सॉरी एजेंट, हाँ बिल्कुल भाई, जो भी पार्टनर होते हैं वो एजेंट भी काम करते हैं, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ठीक है। Expenses as charged in nature are shown in the profit and loss account, where expenses as appropriation is nature are shown in the P&L account। अब देखो ये कहीं ना कहीं बात है ना थोड़ी उलझाने की है, तो ये आपने एक छोटा सा फॉर्मेट लिखा हुआ था कि आउट ऑफ प्रॉफिट या एज ए एप्रोप्रिएशन, मतलब ये क्या होता है कि कुछ चीज़ें क्या होंगी सिर्फ प्रॉफिट में से दी जाएंगी और कुछ चीज़ें क्या है भाई प्रॉफिट ना भी हो तो भी दिया जाएगा। तो ये बातें थोड़ी घुमा फिरा के हैं, थोड़ा सा फोकस, वो एक छोटी सी टेबल दे रखी है टी शेप में, वहाँ पर आप थोड़ा सा इस पर काम करें। ए पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट डिफ्रेंशिएट काइंड ऑफ बिजनेसेस वेयर LLP एक्ट 2008 परमिट ओनली लीगल बिजनेस टू रन, बिल्कुल गलत बात है ये। अंडर फिक्स कैपिटल एनी प्रोविजन ऑफ सैलरी इंटरेस्ट आर शोन इन करंट अकाउंट, देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अगर कोई प्रोविजन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सारे के सारे करंट अकाउंट में होते हैं क्योंकि वो रेकरिंग नेचर का है। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड में जो होगा, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। कैपिटल में अगर हम परमानेंटली कुछ लेके आ रहे हैं, मतलब एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, बस 2 चीज़ें ही रिकॉर्ड होती हैं, बाकी चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, P&L जो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया हो, लॉस आया, वो सब किस में जाएंगे, करंट में, तो ये ठीक बात है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, LLP बिजनेस इज सिमिलर टू द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, भाई कंपनी के सिमिलर तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बातें कंपनी की उठाई हैं और कुछ पार्टनरशिप की उठाई हैं, तब जाके LLP बनाया है, तो ये सिमिलर कह रहा है तो हम सिमिलर मान लेते हैं, क्योंकि देखो कुछ कमियां कंपनी में थी, कुछ कमियां हमारी पार्टनरशिप में थी, तो दोनों की कमियों को ख़त्म करके एक अच्छी चीज़ बनाई ताकि जो पर्सन है वो जो पार्टनर है वो सिक्योर फील करे, लाइबिलिटी कैसी हो जाए उनकी लिमिटेड हो जाए। तो आज से ये 60 क्वेश्चन हाउ क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा देखो इस चैप्टर से जितने MCQ बनते थे वो हमने कर लिए हैं, कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के डालूंगी और अब 2 दिन ख़राब नहीं करूँगी, आज तो मैंने 2 दिन लगा दिए हैं, कल तो 1 दिन की क्लास में ही सारे MCQ करेंगे। MCQ के बाद बस एक क्विक रिविजन और रह जाएगी, बस क्विक रिविजन करके जल्दी से अपना काम करेंगे ख़त्म।
ओके बेटा, थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू सो मच।